नमस्कार मित्रों, उमंग क्लासेज में आपका स्वागत है। मित्रों, हम लोग पढ़ रहे थे संस्कृत की वर्णमाला। संस्कृत की वर्णमाला में सबसे पहले अभी हम लोग जो संस्कृत की वर्णमाला शिवसूत्र से प्रारंभ होनी है, उससे पहले कुछ हिंदी की वर्णमाला से परिचय कर रहे थे, जिसमें हम लोग स्वर पढ़ लिए थे, व्यंजन पढ़ लिए थे, स्वर व्यंजन के बाद संयुक्ताक्षर पढ़ लिए थे, संयुक्ताक्षर के बाद अयोगवाह पढ़ लिए थे। अब आइए आगे आज से शुद्ध रूप से जो संस्कृत की वर्णमाला है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। देखिएगा मित्रों, ये जो संस्कृत की वर्णमाला है इसको कई नामों से जानते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको पता भी होगा, इसे हम शिवसूत्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से? शिवसूत्र के नाम से जानते हैं, क्योंकि शिव का एक और नाम है महेश। इस नाते महेश से उत्पन्न होने के कारण इसे माहेश्वर सूत्र के भी नाम से जानते हैं। माहेश्वर सूत्र के भी नाम से जानते हैं। चाहे शिव सूत्र लिखा हो या माहेश्वर सूत्र लिखा हो, दोनों का अर्थ एक ही है। क्योंकि इसमें 14 सूत्र हैं, इस नाते चतुर्दश सूत्र भी लिखा मिलता है। क्या लिखा मिलता है? चतुर्दश सूत्र भी लिखा मिलता है। इस चतुर्दश सूत्र के जगह पे चूंकि कहीं कहीं सूत्र न लिख करके लिखा होता है चतुर्दश खंड, चतुर्दश खंड भी लिखा होता है, तो चतुर्दश खंड भी उसी को कहते हैं। चाहे चतुर्दश खंड लिखा हो चाहे चतुर्दश सूत्र लिखा हो, दोनों का अर्थ एक ही है। इसके जगह पे कहीं कहीं इसी चूंकि 14 जो सूत्र हैं इन्हीं से हम प्रत्याहार बनाते हैं, इस नाते इस पूरे माहेश्वर सूत्र को प्रत्याहार सूत्र के भी नाम से, प्रत्याहार सूत्र के भी नाम से क्या होता है? जाना जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे प्रत्याहार सूत्र न लिखा हो तो चूंकि इसमें वर्णमाला ही है, इस नाते इसको वर्ण समाम नाय के भी नाम से जाना जाता है। देखिए, यही माहेश्वर सूत्र है, यही शिव सूत्र है, इसको कई नामों से जाना जाता है, तो इतने नामों से हम जान सकते हैं, ठीक है। आइएगा, यह शिव सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके लिए एक बहुत प्रचलित श्लोक है। उस श्लोक को हम आपके सामने लिखते हैं। वह श्लोक देखिएगा, वह श्लोक है नृत्ता वसाने नटराज राजू ननाद ढक्काम नव पंच वारम उद्धर्तु कामः देखिएगा, उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। इस तरीके से ये पूरा का पूरा श्लोक है। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। कहता क्या है? नृत्तावसाने, एक होता है नृत्य और एक होता है नृत्य। तो यहां पर नृत्य है, चूंकि शिव क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। तो नृत्तावसाने, अवसान मतलब होता है समाप्ति पर, ठीक है। नृत्य की समाप्ति पर नटराज कहते हैं भगवान शिव को, नटराज भगवान शिव ननाद ढक्काम, ननाद मतलब बजाते हैं, ढक्का मतलब डमरू को, और कितनी बार बजाते हैं? तो कहा 9 पंचवारम, 9 5 14 बार बजाते हैं। क्यों बजाते हैं? तो सनकादि सिद्धों की कामना के उद्धार के लिए बजाते हैं। और क्या हो जाता है जब सनकादि सिद्धों की कामना के लिए बजाते हैं? तो विमर्श करके शिव सूत्र जाल की क्या हो जाती है? रचना हो जाती है। उसी शिव सूत्र को एक और नाम से हम जान सकते हैं, वह नाम क्या है? शिव सूत्र जालम।
शिव सूत्र जालम के भी नाम से इसे जाना जा सकता है। सनकादि सिद्ध कौन है? तो ब्रह्मा के ये मानस पुत्र हैं। आप गूगल पे जाकर के सर्च करिएगा इनके बारे में, एक लंबी चौड़ी कहानी आपको आ जाएगी कि इन दोनों लोगों की कहानी। ठीक है, सनकादि सिद्ध कई हैं, 4 मानस पुत्र हैं, उन्हीं लोगों 4 मानस पुत्रों की ये कहानी है। तो ये एक श्लोक है जिससे पता चलता है कि शिव सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो भगवान शिव के डमरू से क्या हुई थी? शिव सूत्र की क्या हुई थी? उत्पत्ति हुई थी। कब हुई थी? जब वो नृत्य के अवसान में नटराज राज अर्थात शिव ननाद मतलब बजाते हैं, ढक्का मतलब डमरू को, और कितनी बार बजाते हैं? 9 पंचवारम, 9 5 14 बार बजाते हैं। और जब 14 बार बजाते हैं तो जो 14 ध्वनियां निकलती हैं, ऐसा माना जाता है कि उसी 14 ध्वनियों से संस्कृत की वर्णमाला का क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। और वही 14 जो ध्वनियां हैं उन्हीं को इतने नामों से हम जानते हैं, चाहे शिव सूत्र जालम कहें, चाहे शिव सूत्र कहें, चाहे महेश्वर सूत्र कहें, चाहे चतुर्दश सूत्र कहें, या चतुर्दश खंड कहें, या प्रत्याहार सूत्र कहें, या वर्ण समामनाएं कहें। आइए देखते हैं कि वह 14 महेश्वर सूत्र हैं कौन कौन से। तो ये आपके सामने लिखा हुआ है, यही 14 के 14 क्या है? शिव सूत्र हैं, शिव सूत्र हैं। अब देखिएगा ये जो 14 के 14 शिव सूत्र हैं, पहला सूत्र क्या है? अयुण, दूसरा क्या है? रिल रेक, तीसरा क्या है? ए ओंग, फिर है ऐ औच, ह य व र ट, ल ड, य म ङ ण न म, झ भ य, घ ढ ध स, ज ब ग ड द स, ख फ छ ठ थ, च ट त व, क प य, श श श र, ह ल। ये टोटल के टोटल सूत्र कितने हैं? 14। देखिएगा इनको पहली बार जब हम पढ़ते हैं तो थोड़ी कठिनाई होती है, ठीक है, जल्दी याद नहीं होता है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि ये पूरा का पूरा 14 सूत्र कैसे बना हुआ है। ठीक है, अभी ये समझिए कि इस 14 सूत्र को आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा 3-4 बार बोल करके अपने कॉपी में लिख करके रटना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि जब 3-4 बार आप रट लेंगे तो ये पूरा का पूरा शिव सूत्र आपको याद हो जाएगा। और नहीं भी याद होता है तो बस हमारी क्लास में आप बने रहिए, जब तक संधि हम पढ़ेंगे तब तक लगातार इसकी जरूरत है। ठीक है, तो हम लगातार रोज लिखते लिखते आपको याद करा देंगे। तो अभी बस आपको कठिन लगेगा, अभी इसकी पूरी रचना आपको बताते हैं कि हिंदी की जो क ख ग घ वर्णमाला हम पढ़ते हैं उससे कैसे ये सेम वही सारी चीजें हैं, बस थोड़ा सा इधर उधर है। अभी पिछली क्लास में आपको बता रहे थे कि संस्कृत की वर्णमाला में संयुक्ताक्षरों की गणना नहीं होती है, तो आप पूरा का पूरा ये उठा करके देखेंगे, कहीं आपको संयुक्ताक्षर वर्ण नहीं दिखेंगे। जो क्षत्र और स्र हैं वो इसमें कहीं भी आपको दिखेंगे नहीं। तो आइए एक आध बार और पढ़ लेते हैं इसको, उसके बाद आपको इसको समझाते हैं कि इसमें क्या है कैसे है। देखिएगा पहला सूत्र है अयुण, फिर है रिल रिक, ए ओंग, ऐ औच, ह य व र ट, ल ड, य म ङ ण न म, झ भ य, घ ढ ध स, ज ब ग ड द स, ख फ छ ठ थ, च ट त व, क प य, स स स र, ह ल। टोटल कितने हैं? 14 हैं। इसी नाते इसे चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं या चतुर्दश खंड भी कहते हैं। आइए अब इससे बनने वाले प्रश्नों को हम देखते हैं, किस किस प्रकार से इससे प्रश्न बनते हैं। तो आइएगा ये जो 14 पहले महेश्वर सूत्र है इसको हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ये उत्पन्न हुआ है, कैसे ये जो 14 महेश्वर सूत्र है ये हिंदी की वर्णमाला और संस्कृत की ये जो वर्णमाला है दोनों कैसे सेम है। बस हमको देखने में बस कठिन लगता है, 1-2 बार और प्रयास करेंगे आप, 1-2 बार पढ़ने का प्रयास करेंगे, लगातार क्लास करेंगे तो ये याद हो जाएगा। देखिएगा पहला सूत्र क्या था? पहला सूत्र है अ ई उ ड़। दूसरा क्या है? दूसरा है री लिरी क। तीसरा क्या है? तीसरा है अयुण रिली क, ए ओ ङ। फिर चौथा क्या है? ऐ औ च। फिर ऐ औ च, ह य व र ट। छठा है ल ड़। फिर य म ङ ड़ न म, एम गणनम। उसके बाद झ भ य। फिर जवैय घ ढ ध स, गड ध स,
10वां है ज ब ग ड द स। फिर है 11वां जो सबसे बड़ा है ख फ छ ठ थ च ट त व। फिर 12वां क प य। फिर स स स र। और 13 14 क्या है ह और ल, क्या है हल है। आप देखिएगा 14वां जो है वो है ह और ल। अब देखिएगा आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि ये जो पूरा का पूरा माहेश्वर सूत्र है इसमें तो हिंदी जैसे ही वर्ण है, बस अंतर कहां है। तो आइए पहले हिंदी की वर्णमाला लिख करके फिर आपको दिखाते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। देखिएगा क ख ग घ ङ, ठीक है, क ख ग घ ङ, च छ ज झ य, च छ ज झ य। फिर ट ठ ड ढ ड़ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श श ह क्ष त्र ज्ञ और स्र। आप देखिएगा पहली बात कि आपको कल बताए थे कि इसको क्या कहते हैं, प्रथमाक्षर कहते हैं। ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, ये पूरा का पूरा प्रथमाक्षर हो जाता है। ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, द्वितीय अक्षर हो जाता है। ये पूरा का पूरा तृतीय अक्षर हो जाता है। ये पूरा का पूरा चतुर्थ अक्षर हो जाता है। ये पूरा का पूरा पंचमाक्षर हो जाता है। क्या हो जाता है, पंचमाक्षर हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, इसे आपको पता है, अभी पहले पिछले क्लास में बताए थे। इसको अंतस्थ कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, उष्म कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, संयुक्ताक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्ताक्षर कहते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, संयुक्ताक्षरों की गणना इस पूरे माहेश्वर सूत्र में नहीं हुई है। यह बात हमेशा ध्यान रखिएगा, शिव सूत्र में या संस्कृत की वर्णमाला में संयुक्ताक्षरों की गणना नहीं हुई है। अब देखिएगा कि ये जो पंचमाक्षर, चतुर्थाक्षर, तृतीयाक्षर, द्वितीयाक्षर और प्रथमाक्षर हैं, आप इस माहेश्वर सूत्र को देखिए और क ख ग घ को देखिए, जो हिंदी की वर्णमाला है इसको देखिए। दोनों में अंतर क्या है कि आपको इससे पहले क्या देखने को मिलेगा, स्वर देखने को मिलेगा। यही तो देखने को मिलेगा ना। यहां पर भी ध्यान रखिएगा, यदि अंतिम वर्णों को छोड़ दें, ठीक है, अंतिम वर्णों को छोड़ दें तो आप देखेंगे अ ई उ री ल री ए ओ ऐ औ, ये 4 सूत्रों में आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, स्वर ही तो दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर भी स्वर पहले होता है, यहां पर भी स्वर क्या है, पहले है। ठीक, उसके बाद देखेंगे इस यहां पर ह लिखा हुआ है, ह यहां पर भी लिखा हुआ है, ह यहां पर भी लिखा हुआ है। थोड़ी देर के लिए इस ह को छोड़ दें तो आप देखेंगे य व र और ल, अंतिम छोड़ देने के बाद य व र ल। ये जो य व र ल है ये क्या है, अंतस्थ ही तो है। ये क्या है, अंतस्थ है। तो अंतस्थ यहां पर क्या है, यहां पर देखिए अंतस्थ है। अब अंतस्थ के बाद ध्यान दीजिएगा, ये जो ञ म ङ न है, अंतिम को छोड़ दें तो ये वर्ग के कौन से अक्षर हैं, ये तो पंचम अक्षर हैं। पंचम अक्षर ही तो हैं जो वर्ग के कहां पे आते हैं, ये 5वें नंबर पर आते हैं। यही जो अंतिम वर्ण है यही तो यहां पर लिखे हुए हैं। तो माहेश्वर सूत्र, शिव सूत्र भी हिंदी के वर्णमाला जैसा ही है, बस वर्ण इधर उधर हैं। पहले स्वर मिल गया, इस ह को हटाने के बाद अंतस्थ मिल गया 2 सूत्र में। उसके बाद कहां आ गए, देखिएगा उल्टा जा रहे हैं। इस अंतस्थ के बाद हमको क्या मिला, सीधे पंचमाक्षर मिला। पंचमाक्षर के बाद ये जो चौथे नंबर के अक्षर हैं, अब देखिएगा आगे चौथे नंबर के अक्षर मिलेंगे, झ भ घ ढ ध। इन 2 सूत्रों में वर्ग के कौन से अक्षर आ रहे हैं, चतुर्थ अक्षर आ रहे हैं। कौन से अक्षर आ रहे हैं, चतुर्थ अक्षर आ रहे हैं। अब इसके आगे बढ़ेंगे ज ब ग ड द, तो देखेंगे ये वर्ग के ज ब ग ड द जो ये वाला है, ये वर्ग का कौन सा अक्षर है, वर्ग का तृतीयाक्षर है। तो क्या मिल गया, वर्ग का इस सूत्र में तृतीय
अक्षर मिल गया, ठीक है, तृतीय अक्षर मिल गया। इस बड़े वाले सूत्र में ध्यान से देखेंगे यहां से यहां तक और च ट त क प, यदि इन दोनों को एक साथ मिला दें तो यहां से यहां तक वर्ग के द्वितीय अक्षर हैं, तृतीय के बाद किस पे आ गए, द्वितीय पे, और च ट त क प पर आ जाए तो ये वर्ग का कौन सा अक्षर है, प्रथम अक्षर है। इन दो सूत्रों में द्वितीय प्लस प्रथम अक्षर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब प्रथम अक्षर के बाद सीधे कहां पर आ जाइए, उष्म पर, सीधे कहां आ जाइए, उष्म पर, क्योंकि स और ह इन दो सूत्रों में आपको क्या देखने को मिल रहा है, उष्म वर्ण देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो हिंदी की वर्णमाला है सेम इसी के जैसा ये माहेश्वर सूत्र है, बस वर्ण इधर उधर हैं। आप स्वर के बाद देखेंगे अंतस्थ आ रहा है, पहले अंतस्थ के बाद पंचमाक्षर, फिर चतुर्थ अक्षर, फिर तृतीय अक्षर, द्वितीय अक्षर, प्रथमाक्षर, और फिर जाकर के उष्म पर ये पूरा का पूरा माहेश्वर सूत्र समाप्त हो रहा है। बस थोड़ा सा रचना अलग प्रकार की है, लेकिन है वही क ख ग घ ही है, इसमें भी सेम वही क ख ग घ ही है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक दो बार रटना है कि क्या किस तरीके से इसमें लिखा हुआ है, किस तरीके से शिव सूत्र में लिखा हुआ है, बाकी सारी चीजें वही हिंदी वाली ही हैं। एक बार और चलिए बोलते हैं ताकि आपको भी ये साथ साथ दोहराता जाए, याद होता जाए। अ इ उ ऋ लृ क ए ओ ङ ऐ औ च ह य व र ट ल ड य म ङ ण न म झ भ य घ ड ध स ज ब ग ड द स ख फ छ ठ थ च ट त व क प य स स स र हल। अब आइए इसके बाद देखते हैं ये जो सूत्र हैं, आप देखेंगे कि यहां ये जो चार सूत्र थे शुरू के ये जो चार सूत्र हैं, इनमें केवल और केवल क्या है, स्वर है। एक बार हम इसको फिर से लिख करके आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। देखिएगा ये जो माहेश्वर सूत्र है इसको एक बार हम फिर से लिख रहे हैं, देखिएगा। पहला है अ इ उ ऋ, दूसरा है रि लृ क, तीसरा है अयुण रिलिका ए ओ ङ, फिर चौथा है ऐ औ च। पहले यहां तक आपको समझा दे रहे हैं, फिर आगे के 10 सूत्रों को समझाएंगे। देखिएगा ये जो अंतिम वर्ण है ना, इसको कहते हैं इत संज्ञक वर्ण। क्या कहते हैं, इत संज्ञक वर्ण। इत संज्ञक वर्ण कहते हैं। इस संज्ञक वर्ण का काम क्या होता है, सूत्र की सीमा को निर्धारित करना। काम क्या है इसका, सूत्र की सीमा को निर्धारित करना, सूत्र की सीमा को निर्धारित करना। और प्लस इसका काम कहां और जगह जरूरत पड़ती है, तो प्रत्याहार बनाने में क्या कर होते हैं, ये सहायक होते हैं। कौन से वर्ण, इत्संज्ञक वर्ण, ठीक है। तो ये जो अंतिम वर्ण हैं, इनको इत्संज्ञक वर्ण कहते हैं। इत्संज्ञक वर्ण कि यदि आपसे संख्या पूछेगा तो चूंकि 14 माहेश्वर सूत्र हैं, अभी और आगे लिख रहे हैं, तो चूंकि 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इस नाते इत संज्ञक वर्ण कितने होते हैं, 14 होते हैं। और आगे इसके बाद जस्ट 5वां जो सूत्र है, ह य व र ट, और छठा सूत्र है ल और ड़। तो ये एक प्रत्याहार बनता है, र प्रत्याहार। आगे आपको जब प्रत्याहार पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो ल का अभिध संज्ञक मान लिया जाता है। ये चीजें समझ में आएंगी थोड़ी सी जब प्रत्याहार हम आपको पढ़ाएंगे तब। तो ल का अभिध संज्ञक मान लिया जाता है, तो इस संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है, 15 हो जाती है। तो इस संज्ञक वर्णों की संख्या या तो 14 होगी या तो क्या होगी, 15 होगी। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, इत संज्ञा करने वाला जो सूत्र है वो है हलंत्यम। हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है, और हलंत्यम सूत्र से क्या होता है, इत संज्ञा हो जाता है। और अगला एक सूत्र है तस्य लोपः सूत्र है, उससे इत संज्ञक वर्ण का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। ठीक है, कभी कभी सूत्र भी पूछ देता है कि संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है, तो हलंत्यम, और
तस्य लोपः से क्या हो जाता है, इस संज्ञक वर्ण का लोप हो जाता है, इसी नाते अंतिम वर्ण को हम गिनते नहीं है। एक चीज और देखिएगा, इसके बाद पूरा पहले माहेश्वर सूत्र लिख लें। सतवां हयवरट लण य म न ड़ न म यम गणनम झ भ य घ ढ ध स ज ब ग ड द स, फिर 11वां है, ठीक है, 11वां है ख फ छ ठ थ च ट त व। 12वां है क प य। 13वां है स स स र। और 14वां है ह और ल। अब देखिएगा ये जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इनमें थोड़ी चीजें ध्यान रखिए, ध्यान दीजिएगा। इस 14 माहेश्वर सूत्र में 1 से लेकर के 4 सूत्र में, शुरू से लेकर के इस 4 सूत्र में क्या है, स्वर है। शुरू के 4 सूत्र में, 4 सूत्र में क्या दिख रहे हैं आपको, स्वर दिख रहे हैं। स्वर कहां से कहां तक हैं, इस अ से लेकर के इस च तक क्या है, स्वर हैं। इस नाते स्वर को अच के नाम से भी जाना जाता है। संस्कृत में अब आगे जहां भी स्वर लिखा होगा वहां स्वर आपको लिखा नहीं मिलेगा, क्या लिखा मिलेगा, अच लिखा मिलेगा। आपसे पूछ लेगा कि स्वर कितने सूत्रों में है माहेश्वर सूत्र में, तो आप कहेंगे 4 सूत्रों में, ठीक है। 4 सूत्रों में क्या है, अच है, अच का मतलब स्वर है, ठीक है। अब देखिएगा स्वर की संख्या पूछे तो अंतिम अंतिम छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यदि पूछे अच की संख्या संस्कृत में कितनी है, तब कितनी कह देंगे, 9 है। कितनी कहेंगे, 9 है। स्वर कितने हैं, 9। अब देखिएगा यहां से 5वें से लेकर के इस अंतिम तक, इस अंतिम हल तक आपको क्या दिखाई देंगे, व्यंजन दिखाई देंगे। तो व्यंजन कितने सूत्रों में है, 10 सूत्र में क्या है, व्यंजन है। क्या है, व्यंजन है। व्यंजन है कितने सूत्र में, 10 सूत्र में। अब देखेंगे व्यंजन कहां से कहां तक, इस ह से लेकर के इस ल तक व्यंजन है। इस नाते व्यंजन को एक और नाम से जानते हैं, हल के नाम से भी जानते हैं। हल मतलब क्या होता है, व्यंजन होता है। अब आपसे पूछे व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो बस एक बात ध्यान रखिएगा, एक ह यहां आया हुआ है और एक ह यहां आया हुआ है, तो ह 2 बार आया हुआ है, ठीक है, ह 2 बार आया है। तो यदि ह को एक बार काउंट करेंगे, एक बार काउंट करेंगे तो व्यंजनों की संख्या आ जाएगी 33, और यदि 2 बार काउंट करेंगे तो व्यंजनों की संख्या हो जाएगी 34, ठीक है। तो यदि 34 पूछेगा तो आपसे पूछेगा कि ह की पुनरावृत्ति के पश्चात, पुनरावृत्ति का अर्थ होता है दोहराव, ह के दोहराव के पश्चात अर्थात पुनरावृत्ति के पश्चात माहेश्वर सूत्र में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तब कहेंगे 34। और इस तरीके से पूछे कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है संस्कृत में, तो कितनी कहेंगे, 33। स्वर कितने होते हैं, 9, व्यंजन कितने होते हैं, 33। अब देखिए हल मतलब होता है व्यंजन, अच मतलब होता है स्वर। अब देखिएगा इस अ से लेकर के इस ल तक, इस ल तक क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा, अल हो जाएगा। और अल में पूरा का पूरा संस्कृत का वर्णमाला आ जाएगा, पूरा का पूरा संस्कृत का क्या आ जाएगा, वर्णमाला आ जाएगा। तो पूरी संस्कृत की पूरी यदि संस्कृत की वर्णमाला पूछे, संस्कृत की वर्णमाला पूछे किस नाम से जानेंगे, तो अल के नाम से जानेंगे। अ से लेकर के ल तक है। अल में कितने वर्ण आते हैं, तो 9 स्वर, ठीक है, और 33 व्यंजन। 33 व्यंजन कितने हो जाएंगे, 33 और 9, 9 4 और 9 10 11 12 42, कितने हो जाएंगे, 42। तो संस्कृत में वर्णों की संख्या कितनी है, 42 संस्कृत
के इस माहेश्वर सूत्र में, ठीक है। और ह को 2 बार ले लेंगे तो कितनी हो जाएगी, 43 हो जाएगी, ठीक है। इतने प्रश्न आपसे इस माहेश्वर सूत्र से बन सकते थे, और भी कुछ प्रश्न बन सकते हैं, आइए इनको भी हम देखते हैं, इस चीज को भी हम देखते हैं। ये जो माहेश्वर सूत्र है, ये जो माहेश्वर सूत्र है, अब देखिएगा आपको बता दिए, अच मतलब क्या होता है, स्वर होता है, ठीक है। हल मतलब क्या होता है, हल मतलब क्या होता है, व्यंजन होता है, व्यंजन होता है। अल मतलब क्या होता है, अल मतलब क्या होता है, पूरी की पूरी वर्णमाला होती है, पूरी की पूरी संस्कृत की क्या होती है, वर्णमाला होती है। ये था आपका माहेश्वर सूत्र, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा क्या था, माहेश्वर सूत्र था। एक बात और ध्यान रखिएगा, यदि पूछे कि कौन सा वर्ण, कौन सा वर्ण माहेश्वर सूत्र में 2 बार आया है, 2 बार आया है, कौन सा वर्ण न पूछ करके यदि इस तरीके से पूछे कौन सा व्यंजन वर्ण, ठीक है, कौन सा व्यंजन वर्ण या कौन सा व्यंजन माहेश्वर सूत्र में 2 बार आया है, तो आप कहिएगा कि माहेश्वर सूत्र में ह ऐसा वर्ण है, ह ऐसा वर्ण है जो कितनी बार आया है, 2 बार आया है, 2 बार आया है। ह इस माहेश्वर सूत्र में, शिव सूत्र में कितनी बार आया है, 2 बार आया है। यदि आपसे पूछे कि कौन सा इत संज्ञक वर्ण माहेश्वर सूत्र में 2 बार आया है, तो आप देखिएगा, आपको दिखा दें कि आप जब जाएंगे तो इस पूरे माहेश्वर सूत्र में एक ड़ यहां मिलेगा, ठीक है, और एक ड़ यहां मिलेगा, तो ड़ ऐसा इत संज्ञक वर्ण है जो पूरे माहेश्वर सूत्र में कितनी बार आया है, 2 बार आया है, ठीक है। तो आप देखिएगा, यदि ये प्रश्न पूछे तो आप इसका उत्तर दे दीजिएगा क्या, ड़ ऐसा इत संज्ञक वर्ण है जो कितनी बार आया है, 2 बार आया है, 2 बार आया है। बाकी कोई ऐसा वर्ण नहीं है जो 2 बार आया हो, वो हमेशा एक ही बार आए हैं या अंतिम में एकदम आए हैं, तो आपको अंतिम वर्णों को गिना नहीं जाता है। आइए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, इस माहेश्वर सूत्र पर ही समाप्त करते हैं। अभी और भी बहुत सारी चीजें इसके बारे में बताना है, ठीक है। आप बोर न हो जाएं, क्योंकि थोड़ा सा ये जो शिव सूत्र है आपको पढ़ने में कठिन लगता है, इस नाते हम इसके बारे में और भी बहुत सारी जानकारी है जो अगली क्लास में आपको देंगे, ठीक है। इससे प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं, प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, कैसे कैसे जो भी प्रश्न है उनको अब अगली क्लास में हम देखेंगे। धन्यवाद मित्रों, उमंग क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों तक भेजिए जो भी टेट और पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनका पूरा का पूरा संस्कृत वाला जो भाग है वो कंप्लीट हो जाए। धन्यवाद मित्रों।